नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष वितरण चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो टॉपिक होगा LSRD। थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम लगता है, बट आज हम जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बारे में। हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट पे BTR कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी का भी बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। रीजन क्या है ना कि देखो, जो आपका एक्चुअल टाइम है उस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर हमारे पास एक डिवाइन टूल है जिसको हम बोलते हैं BTR। ठीक है जी, और हम वो कैसे निकालते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं LSRD। तो उसकी हेल्प से हम सामने वाले पर्सन के एक टाइम तक, एग्जैक्ट टाइम नहीं बोलूंगा, पर लगभग सही समय तक हम पहुंच सकते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर। आप BTR किसी का कर रहे हैं ना, मान लेते हैं आज मैं आपके पास आता हूं और बोलता हूं जी सर, मुझे BTR करवाना है। भाई, मुझे जो टाइम का कंफ्यूजन है ना, कि मेरी जो मदर है उन्होंने बताया कि मैं XYZ स्टेट पे पैदा हुआ, और जो मैं टाइम पैदा हुआ ना, सुबह के 3 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में पैदा हुआ हूँ, टाइम याद नहीं है। अब बड़ी दुविधा है जी, क्योंकि हमारा जो क्लोजेस्ट पॉइंट है जिसको हम SLs बोलते हैं, सब लॉट्स, वो तो 8 मिनट में चेंज हो जाते हैं मैक्सिमम। बड़े से बड़ा सब लॉट छोटा 2 मिनट में भी चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर 1 घंटे का डिस्टेंस आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रिडिक्शन करना। सो ऐसे टाइम पे हम BTR करते हैं। पर अगर आपने एक बार BTR करवा लिया, या आपने पर्सनली किसी क्लाइंट का एक बार BTR कर दिया, तो दोबारा उसके BTR के लिए मत जाइएगा। रीजन बिहाइंड कि जब भी हम BTR करते हैं ना, BTR से मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, तो जब भी हम BTR करते हैं ना, उस टाइम पे हम RPs का यूज करते हैं, मतलब रूलिंग प्लैनेट्स। अब जो RPs यानी रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं ना, वो हमारे चेंज होते हैं। अब आप मान लो कि आपने आज रूलिंग प्लैनेट का यूज करते हुए BTR कर दिया। अब कोई पर्सन आता है 2 दिन बाद, वहां पे रोलिंग प्लैनेट ही चेंज हो गया आपका, तो BTR ही फेल हो गया उस फॉर्मूला से। ठीक है, तो हम इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे अब वीडियो के माध्यम से कि BTR होता कैसे है, क्या है। BTR में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले भी अभी बात करी थी, इंपॉर्टेंट हो जाता है RPs। देखिए, हमारे जो RPs है ना, रूलिंग प्लैनेट है, वो 2 टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक RPs वो होते हैं जब आपने बर्थ लिया है उस टाइम पे आपके साथ वो जुड़ चुके हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ। और एक RP आपका वो होता है जब पर्सन आपके पास क्वेरी लेकर आया कि भाई मुझे BTR करके दो, यानी मेरे जो टाइमिंग है उसमें मुझे कंफ्यूजन है, तो मुझे सही सोल्यूशन बताओ भाई, मैं क्या कर सकता हूं। तो हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ जजमेंट। ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, RPs यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड एट द टाइम ऑफ जजमेंट। अब हम कैसे इस मेथड को समझेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, जो मेथड हम सीखने वाले हैं ना, उसको हम बोलते हैं LSRD। ठीक है जी, यानी RP हमने समझा कि RP 2 टाइप के होते हैं। तो RP वो होता है जो हमें बर्थ टाइम पे मिलता है, जो भी हमारा टाइम है उस टाइम के पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, रूलिंग प्लैनेट्स जो भी बनते हैं। और एक होता है एट द टाइम ऑफ जजमेंट। तो हम जो LSRD मेथड यूज करेंगे, इसमें एट द टाइम ऑफ जजमेंट वाला मेथड यूज करेंगे। LSRD का मतलब क्या है, देखिए जी, जो हम RP लेंगे ना, RP आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा जो आपको क्लियरली बता देगा कि आज पर्टिकुलर RPs कौन कौन से बनते हैं। तो RP में जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं लगन राशि लॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं L। फिर आता है हमारा मून स्टार लॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं S। फिर आता है हमारा मून राशि लॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं R। फिर आता है हमारा डे लॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं D। तो हमारा ये मेथड बोला जाता है LSRD, और यकीन मानिए ब्यूटीफुल डिवाइन टूल है ये।
ये ब्यूटीफुल डिवाइन टूल है। ठीक है जी। सो बेसिकली अब हम समझेंगे कि LSRD को यूज करना कैसे है और इनका मतलब क्या है। आज हम मान लेते हैं जो एल है, एल जो प्लैनेट बनता है, लेट्स सपोज ये बनता है वीनस। ठीक है जी। एस जो बनता है वो बनता है, मान लेते हैं आज मून। क्लियर। आर हम ले लेते हैं सैटर्न और डी को हम ले लेते हैं जुपिटर। ठीक है। ये हम LSRD में एक प्लैनेट्स को हमने एज्यूम कर लिया समझने के लिए। मान लीजिए आज आपके पास क्वेरेंट आता है और बोलता है कि सर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो है 18 फरवरी 1991, पर जो मेरा टाइम है उसमें मुझे बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कैसा सर, मेरा जो टाइम है ना उसमें कंफ्यूजन ये है कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम 2 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में पैदा हुए हो। अब ये नहीं पता सर कि वो 2 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में एग्जैक्ट कौन सा टाइम है, क्योंकि अगर हम सब लॉर्ड्स की बात करें तो सब लॉर्ड मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा सब लॉर्ड है 8 मिनट का भी होता है, छोटे से छोटा 2-3 मिनट का भी होता है। तो यहाँ पर तो प्रेडिक्शन ही चेंज हो जाएंगी 1 घंटे में। तो हम कैसे इस चीज को पकड़ सकते हैं, यानी कि बर्थ टाइम हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आपको देखना है कि इस 1 घंटे में, जैसा हम सबको पता है एक लगन लगभग 2 घंटे तक चलती है, वी ऑल नो। ठीक है, एक लगन लगभग 2 घंटे तक चलती है। तो हमें ये चेक करना है क्या इस फ्रेम में कोई लगन चेंज हुई है। ठीक है, मान लेते हैं अगर यहां पर एरीज लगन था 2 बज के 30 मिनट तक, लेकिन अब ये एरीज लगन 2 बज के 31 मिनट पे ही टॉरस में चला गया, यानी डेफिनेटली यहां पर लगन चेंज हुआ है। अब हम क्या करेंगे, टॉरस में चला गया, ठीक है, एरिस से टॉरस में चला गया, तो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा कि हमें ये देखना है क्या लगन का जो भी लॉर्ड बनता है। अब जैसे एरिस का जो लॉर्ड बनता है दैट इज मार्स, बट जो टॉरस का जो लॉर्ड बनता है दैट इज वीनस। तो क्या जो टॉरस का लॉर्ड है या एरिस का लॉर्ड है वो हमारे LSRD में है। तो हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यस, हमारा जो वीनस है वो हमारा LSRD में आता है। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एल में ही वीनस आए, यानी कि लगन साइन लॉर्ड में ही आए। वीनस यहाँ पर राशि लॉर्ड भी हो सकता है मून का। हमें ये चेक करना है कि क्या LSRD में किसी में भी वीनस आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिस और टॉरस की राशि हमने देखी लगन में, मतलब चेंज हो रही है, तो हमने यहाँ पे पकड़ लिया जी ठीक है, हमारा जो एल हो गया, यानी कि हमें एक स्टेप मिल गया दैट इज वीनस। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमारी टॉरस होती है ना, इसमें जो टोटल हम बोलेंगे नक्षत्र पड़ते हैं वो 3 नक्षत्र पड़ते हैं। तो हमें चेक करना है 3 नक्षत्र कौन कौन से पड़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टॉरस में सबसे पहला नक्षत्र पड़ता है सन का। ठीक है, कितने डिग्री का, भाई देखो सन का जो नक्षत्र पड़ता है वो पड़ेगा आपका 0 डिग्री से लेके, क्योंकि इसके 3 चरण आते हैं तो 10 डिग्री तक। ठीक है, अब सन के बाद कौन आएगा, सन के बाद यहां पर आएगा मून। मून का जो पड़ता है वो 10 डिग्री से लेके तकरीबन आप मान के चलेंगे, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का एक पूरा नक्षत्र होता है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा लगभग 13 डिग्री 20 मिनट तक, सॉरी 23, इट्स नॉट 13, ये 23 है, 23 डिग्री 20 मिनट तक। और मून के बाद जो हमारा आता है वो आता है मार्स। ठीक है, मार्स का जो पड़ता है लगभग आपका पड़ता है 6 डिग्री 40 मिनट का, यानी 23 डिग्री, हम ये बोलेंगे कि 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक यहाँ पर मार्स का पड़ा नक्षत्र। तो हमें ये चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या क्या वीनस तो हमें मिल गया, यानी टॉरस साइन तो हमें मिल गया, पर क्या उस टॉरस साइन में जो 3 नक्षत्र आते हैं सन मून मार्स, क्या ये भी LSRD में आ रहे हैं। तो हमने देखा कि यस, यहाँ पर मून भी LSRD में आ रहा है। अब ये मून यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, तो वो कोई कंसर्न नहीं है। आप बस हमें ये चेक करना है कि पूरी स्क्रिप्ट में कहीं भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, यस मून भी मिल गया जी,
बहुत बढ़िया। अब हम एक स्टेप और आगे चले गए। अब हमें पता चला कि हमारा जो फर्स्ट का साइन लॉर्ड है वो कौन है, वीनस। हमारा जो एसटीएल बना वो कौन है, मून। अब थोड़ी जंतोजहद जो होगी ना वो आपकी होगी, क्योंकि आपको अभी वीनस भी मिल गया और मून भी मिल गया, यानी कि अब जो जंतोजहद होने वाली है वो एसएल और एसएसएल को लेके होने वाली है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। जब भी हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, यानी कि अब हमें एसएल के पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैटर्न को यहां पे फिक्स कर लेंगे और जुपिटर को एसएसएल में ले आएंगे, यानी सैटर्न को हम एसएल में ले आएंगे, जुपिटर को एसएसएल में ले आएंगे। जो हमारी फर्स्ट हाउस की जो कस्प की सीरीज है वो कुछ इस तरीके से काम करती है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। सबसे पहला हमारा होता है आरएल, राशि लॉर्ड, फिर हमारा होता है एसटीएल जिसको हम बोलते हैं नक्षत्रा, ठीक है जी, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद हमारा एसएल आता है, फिर आता है हमारा एसएसएल। तो हम यहाँ पर फिलहाल के लिए मान लेते हैं हम एसएल सैटर्न को लेंगे और इस पर्टिकुलर टाइम पे हम इवेंट्स को टैली करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो उस व्यक्ति की हेल्थ डिस्टर्ब्ड है, तो हम सैटर्न की स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे। क्या सैटर्न अपनी स्क्रिप्ट में 6, 8, 12 जैसे नंबरों से कनेक्टेड है? अगर है तो कहीं ना कहीं हम सैटर्न को ही यहां पर मानेंगे एसएल। अब अगर नहीं है तो हम जुपिटर को शिफ्ट कर देंगे, यानी कि हम टाइम रेक्टिफिकेशन में यहां पर ले आएंगे जुपिटर को और यहां पर ले आएंगे सैटर्न को। अब हम यहां पे देख लेंगे भाई कि पर्सन क्योंकि हेल्दी रहता है, तो हमने देखा जो जुपिटर की स्क्रिप्ट है उसमें 5, 11 जैसे नंबर आ रहे हैं, यानी हेल्थ तो रिकवर हो ही रही है, यानी हेल्थ चंगी एकदम बढ़िया, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया कि देखो मैं यहाँ पे खाली हेल्थ का आपको बता रहा हूँ, और भी 2-3 इवेंट्स टैली करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली जुपिटर है तो और नीचे के एसएल चेंज नहीं होंगे, कोई ना कोई एसएल चेंज हो सकते हैं। तो उसके विद रिस्पेक्ट आप एक बार टैली करते जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट बीटीआर तक पहुंच सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं, बट क्योंकि एक डिवाइन टूल है तो आप इसकी हेल्प से सामने वाले को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो। और मैं तो एक बात बोलता हूं जी, होरारी होरारी केपी का वो रामबाण है जो कभी खराब नहीं जाता, वो ब्रह्मास्त्र है जो कभी गलत साबित नहीं होता। कंडीशंस हैं, जो हमारे रूल्स हैं वो देख लो कि भाई मून की प्लेसमेंट कैसी है, आरपीस की प्लेसमेंट कैसी है, वो आपको ये बता देंगे कि लगन की डिग्री कितनी है नहीं। तो इन फॉर्मूला से आप ये पता लगा सकते हो कि कोहेरेंट की जो क्वेश्चन है वो कितना जेन्युइन है नहीं। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, बीटीआर का रिक्वायरमेंट अगर पड़ता है तो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है ना, मैं बीटीआर को करने से ज्यादा प्रेफरेंस फिर होरारी पे देता हूँ। सामने वाला बोलता है बीटीआर की जरूरत है, मैं उससे बोलता हूँ भाई तो एक ईश्वर का नाम ले जिसमें भी बिलीव करता है, और उस ईश्वर का नाम लेके मुझे कोई भी एक नंबर बता दे 1 से 249 के बीच में, होरारी, ठीक है। उस होरारी के बिहाफ में मैं प्रोडिक्शंस देता हूँ जब मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन जेन्युइन है। और यकीन मानो इतनी बैंग ऑन प्रोडिक्शंस आती हैं कि कई बार तो मैं भी अचंभित रह जाता हूँ भाई कि डिवाइन जब बुलवाना चाहती है ना वो बुलवा देती है, वो दिखा देती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आज का टॉपिक हमने अच्छे से समझा, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम बीटीआर कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।